हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक किया था विद ज्योमेट्रिकल कर्व्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक किए थे, कुछ रिजल्ट मैंने करवाए थे, कुछ शॉर्ट ट्रिक करवाई थी जिससे पेपर में टाइम सेव हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ रिजल्ट आपको बता दूं जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे और उसकी हेल्प से आप पेपर में जल्दी से जल्दी पेपर में क्वेश्चंस कर सकते हो। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रिजल्ट ये है हमारे पास। सपोज अगर मैं बात करूं, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ यही होता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू पे आंसर जो है वो छोटा है, फिर बड़ी वैल्यू पे आंसर थोड़ा बढ़ गया, फिर उससे बड़ी वैल्यू का आंसर और कुछ बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ी वैल्यू का आंसर कुछ और बड़ा हो गया। इस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर देखना, छोटी वैल्यू अगर x1 है और देन x2 है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, x1 छोटा है x2 बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो छोटी है x1 की और फंक्शन की वैल्यू x2 पे जो है वो बड़ी है। ठीक है जी, फंक्शन मतलब x1 अगर 1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, दैट इज स्मॉल वैल्यू। ठीक है, फिर इसकी थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझो तो यही बन रहा है, अगर a b से छोटा है तो फंक्शन a की वैल्यू फंक्शन b से छोटी होगी। ठीक है जी, इंक्रीजिंग में क्या है, अगर दो वैल्यूज हैं c एंड d, अगर c बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है जी, ये बात जो है आपने माइंड में स्टेबल रखनी है। ठीक है जी, अब अगर डिक्रीजिंग की बात करूं तो डिक्रीजिंग में क्या है, यहां पर देखना मैं डिक्रीजिंग का ग्राफ बना रहा हूं। ये 1 पे वैल्यू जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर 2 पे वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, फिर 3 पे वैल्यू थोड़ी और छोटी होगी, फिर 4 पे वैल्यू थोड़ी और छोटी होगी, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, x1 जो बड़ा है और x2 जो छोटा है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1, ये एक सेकेंड, x1 छोटा है, ध्यान से देखना, x1 मैं इसको बोल रहा हूं। ठीक है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है बट x1 छोटा है, x2 मैं इसे बोल रहा हूं, तो x2 की वैल्यू जो है वो छोटी आ गई। क्या हो रहा है, a अगर छोटा है b से बट फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो रही है, फंक्शन की a पे बड़ी है और b पे छोटी है, कहानी समझ आ गई, b पे छोटी है, समझ आ गई कहानी। अब यहां पर मैं बात करूं, अगर दोनों पॉइंट्स ही इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सेम फॉर दिस। ठीक है जी, यहां पर भी अगर पॉइंट्स इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। इसमें हम बोलते हैं, इस कंडीशन में बोलते हैं इंक्रीजिंग। अगर साइन चेंज ना हो, अगर साइन चेंज ना हो, फंक्शन लगने पे साइन चेंज ना हो तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन लगने से साइन चेंज हो जाए उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये बात जो है आपने माइंड में बिठा लेनी है। फिर अगर यहां पर मैं बात करूं, मैक्सिमम मिनिमम में हमने किया था, अगर कोई कर्व ऐसे जा रही है तो हम उसको बोलते हैं डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है ना, डेरिवेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है ना। और जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए हम बोलते हैं डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, है ना, ऐसे ही बोलते हैं।
सेम अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या है ये देखना, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग आएगा, मतलब डेरिवेटिव जो है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मीन्स टू से पॉजिटिव है ना। स्लोप क्या आ गई, पॉजिटिव। फिर आगे यहां पर डेरिवेटिव की बात करूं तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है। कहानी समझ आ रही है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं शॉर्टकट ट्रिक की, आपके पास एक इंटरवल दिया होगा, ठीक है, सपोज 1 और 3 दिया हुआ है ना। आपने सिंपली चेक करना है फंक्शन 1 पे लगा और फंक्शन 3 पे लगा, ठीक है। शॉर्टकट है जो फंक्शन 1 पे लगा और 3 पे, अगर दोनों में साइन चेंज नहीं होता, मतलब f1 छोटी वैल्यू पे छोटा फंक्शन, छोटी वैल्यू पे मतलब छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आ रही है और बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो वो उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है जी। और अगर ऑपोजिट हो जाए तो फिर बोलेंगे डिक्रीजिंग, ठीक है जी। और यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, कौन सी बात है वो भी हम देख लेते हैं। अगर सपोज एक फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे डेरिवेटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, तो उसका डेरिवेटिव करोगे, नॉर्मल सी बात है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव क्या आ गया, स्लोप 0। अब यहां पर देखो, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन विद 0 इंक्रीज, है ना। इंक्रीज ही नहीं हुआ कुछ तो इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीज ही नहीं हुआ तो डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, है ना। समझ गए, कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 0 इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 0 डिक्रीज हुआ। तो फंक्शन जो है वो, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव 0 पे, तो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो यहां पर अगर आपके पास फॉर्मूला बना लिया जाए इंक्रीजिंग में, तो वो साथ में आपने इक्वलिटी भी काउंट करनी है। और अगर आपसे बोल दें ये क्या था, ये वाले फॉर्मूले जितने भी बताए मैंने, क्या किसके बताए, इंक्रीजिंग के, ठीक है जी। ये वाले फॉर्मूले जितने भी यहां पर बताए मैंने, क्या बताए, डिक्रीजिंग के। अब यहां पर अगर आपसे बोल दे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, इसका मतलब है इंक्रीज विद 0 नॉट काउंटेबल, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 0 इंक्रीज हुआ वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस नहीं लेना, ठीक है। इट मींस यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा ओनली यही, ठीक है। इक्वालिटी 0 के साथ नहीं आ सकती, क्यों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस ही खत्म कर दिया। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी सेम चीज, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है। ये जो बातें हैं ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। फिर एक बात और आपने ध्यान रखना है, अगर कहीं पर इंक्रीजिंग लिखा हुआ और साइन ये दे रखा है, सभी ऑप्शन में साइन ग्रेटर दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो आप इसको फिर प्रेफर करोगे, ठीक है। प्रेफर आपने हमेशा यही करना है। अगर ये ऑप्शन ही बीच में ना हुई, फिर आप ये भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है जी। ये बात जो है माइंड में बिठा लो। अगर मेरे पास उन्होंने डिक्रीजिंग बोल के ये वाला इक्वालिटी का साइन ही ना दिया हुआ किसी भी ऑप्शन में, तो मैं यही ऑप्शन को लेके चलूंगा, मतलब फिर हमने स्ट्रिक्ट की बात ही करनी है, ठीक है जी। चलें अब एग्जाम्पल्स पे, अब एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ऑन द इंटरवल, ये वाले इंटरवल पे बात करनी है। फंक्शन ये रहा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत जल्दी पॉसिबल है। तो डेरिवेटिव क्या आता है, सिंपली 3 प्लस 2 माइनस 1/x², है ना। x का 1 हो गया, 1/x का माइनस के 1/x² हो गया। अब मुझे ये नहीं पता पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव है, तो मैं ना एक्सट्रीम पॉइंट्स पुट करूंगा, मतलब 1 और 3 पुट करके देख लूंगा पॉजिटिव बनेगा या नहीं।
तो 1 पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो पॉजिटिव बन गया है ना। अब अगर 3 पुट करते हैं 3 प्लस के 2 माइनस के 1/9 आ जाएगा, दैट इज 3 माइनस 2/9, तो ये बन गया 25/9, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, दोनों पॉजिटिव बन गए। और डेरिवेटिव पॉजिटिव बन जाए तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जीरो बनेगा कहीं, कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है या जहां पर जीरो बने, पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 के बीच कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पॉसिबल जहां पर जीरो बने, ठीक है। तो जीरो बनेगा नहीं, तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है, आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कभी भी आपके पास पूछ लिया जाए, सपोज पूछ लिया जाए x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसमें क्या है, -1 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। इसमें क्या करना है, सिंपली आपने वैल्यू निकालनी है, इसकी इक्वल टू 0 रख के वैल्यू आ जाएगी a, इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी b, इसमें भी c वैल्यू आ जाएगी। सपोज सबसे छोटा है a, तो उसको a को नंबर लाइन पे आपने क्या कर देना है, लगा देना है। उसके बाद बड़ा है c, तो c लगा देना है। फिर b बड़ा है, b लगा देना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने इन वैल्यूज को रियल लाइन पे रख देने हैं। फिर आपने क्या करना है, यहां से मतलब राइट हैंड साइड से आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपने लगाने हैं, अल्टरनेट साइन लगाने हैं। अब ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, जो ऊपर वाला प्रोडक्ट में फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, उसका फॉर्मूला क्या है। पॉजिटिव कब होगा, जहां जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव होगा। इट मींस x जो है a से c के बीच पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन b के लिए सभी वैल्यूज पे पॉजिटिव है, ठीक है जी। नेगेटिव कहां पर है, नेगेटिव है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी लेस देन 0 है, नेगेटिव है x लेस देन a के लिए एंड c से x b के बीच, है ना, बिटवीन c एंड b। ये वाली ट्रिक आपको कवर होगी या नहीं, चेक कर लो, ये वाली कवर होगी या नहीं। अगर नहीं हुई तो एक बार रीकैप कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है, रिवाइंड कर लेना, है ना, तो दोबारा देख लेना, देन डेफिनेटली कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वैल्यूज आए आपने ऐसे ही करना है। अगर 2 आ जाए, 2 फैक्टर बने तो भी ठीक है, 1 बने तो और भी सिंपल है। तो यहां पर देखना है, सबसे पहले ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ बोल रहा हूं, ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है। डिक्रीजिंग का बताना है, डिक्रीजिंग का बाद में देखेंगे। डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो सबसे पहले f डैश x किया तो 2x माइनस 2 आ गया, है ना, 2 कॉमन x माइनस 1 आ गया। डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर तो डायरेक्ट आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू 1। तो x लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू तो बीच में ऑप्शन भी नहीं है, तो आप सिंपली स्ट्रिक्ट के लिए चले जाना, मतलब इक्वालिटी का साइन छोड़ देना, सिंपली स्ट्रिक्ट के लिए चले जाना। तो यहां पर इक्वालिटी का साइन मैंने छोड़ दिया है, तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन और वैल्यूज बतानी है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले डेरिवेटिव 6x² माइनस के प्लस के 36 प्लस के 36x माइनस के 96, 6 कॉमन x² प्लस के 6x माइनस के 16। अब इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन की बात है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, और इसको मैंने डिवाइड कर देना उधर। अगर इसको उधर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यही बन जाएगा। इसके फैक्टर करो, फैक्टर करने आते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 2x माइनस के 16। प्लस माइनस करने पे 6 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे -16 बनना चाहिए। तो ये मेरे पास माइनस करने पे हाँ सही है, सेम बन रहा है। अब एक फैक्टर होता है x प्लस 8 और दूसरा फैक्टर होता है x माइनस 2। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन है, तो एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लिया। अब आगे थोड़ा देखें तो यहां पर देखना, इसको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू -8 आएगा एंड वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने रखना है, ये रख दिया। अब आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव राइट हैंड साइड से लगाना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। पॉजिटिव पूछा गया तो यहां पर देख लो, यहां पर बन रहा है 2 से मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। और यहां बन रहा है x माइनस 8 से छोटा। तो पॉजिटिव किस वैल्यूज पे बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है और एक यहां पर बन रहा है, ठीक है जी। तो ये देख लो कौन सी वैल्यूज हैं, ये ए ऑप्शन में वैल्यूज बन रही हैं, चेक कर लो, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और ये वाला डेरिवेटिव मोस्टली यूज होता है। एक्स रेज टू पावर एक्स है तो यहां पर एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस log x होता है, ठीक है जी। अब यहां पर उन्होंने इंक्रीजिंग की बात की गई है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचा मेरे पास 1 प्लस log x। 1 की वैल्यू क्या होती है, log e प्लस log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर बात करूं log e इंटू एक्स, प्रोडक्ट में आ जाते हैं, प्लस में हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे फर्दर करूंगा तो यहां पर देखना log उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, है ना। ई एक्स ग्रेटर देन ई रेज टू पावर 0 दैट इज 1। तो ये मेरे पास अगर अब आंसर देखूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर ई बन गया, ये बन गया 1 ओवर ई। अब 1 ओवर ई से बड़ा है तो यहां पर देखना, यहां पर इक्वालिटी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन, स्ट्रिक्ट साइन हम लेके जाएंगे, मतलब इक्वालिटी को छोड़ देना, सिंपल साइन जो है हम लेके जाएंगे। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो अब के लिए एक बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।